बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी ज़ोया को गाली दी, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई। ज़ोया भी चलाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब मैं तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 3 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और ज़ोया को मारना शुरू कर दिया। ज़ोया चीखते चलाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर ज़ोया को छुड़वाया। ज़ोया के सर से खून बह रहा था। बेटा ज़रा सहमा दरवाज़े के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चलाकर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और ज़ोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि इसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 3 साल का बेटा अपनी अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता, माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। कोर्ट से ख़त मासूल हुआ। ज़ोया के भाई ने ख़त पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ था। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा आज़ान अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 3 साल गुज़र गए, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक़ में जा रहा था। ज़ोया महसूस कर रही थी, मैं बेटे को हार जाऊंगी। ज़ोया घर आई। बेटा माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहाँ? अब्बू मुझे कहते हैं तेरी अम्मी गंदी है, इसके पास ना रहो। हल्का सा मुस्कुराया, मेरी अम्मी अच्छी हैं, गंदी नहीं हैं, पापा गंदे हैं। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ़ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतने में ज़ोया का भाई आया। ज़ोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, आज़ान को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। ज़ोया खामोश हो गई। बेटे को प्यार करने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। आज़ान सोया हुआ था। ज़ोया ने ज़ोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। आज़ान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने आज़ान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, आज़ान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, ज़िद ना करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। मामा तुमको रोज़ देखा करेगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था, मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। ज़ोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा न होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फ़ैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फ़ैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, छोड़ो मुझे।
زویا کو ہوش آیا، دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی۔ صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ اذان کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ۔ بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے۔ نہ اسکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ آخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ بھی اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں؟ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے اور دوسری شادی میں بڑی سی بڑی بات برداشت کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کے زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہی پہلی شادی میں کیا ہو تو اولاد خاک نہ ہو۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔